नमस्कार। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। विजय जी ने, प्रमोद जी ने मधमात सारंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, स्वर विस्तार के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं और आज मैं वही करने जा रही हूँ। स्वर विस्तार करने से पहले मैं मधमात सारंग या मध्यमादि सारंग के राग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। मधमात सारंग अथवा मध्यमादि सारंग यह राग काफी ठाट से उत्पन्न माना गया है। इसमें गांधार व धैवत यह स्वर वर्ज्य है, वर्जित है और इसी के कारण से इसकी जाति औड़ब औरब है, यानी कि आरोह और अवरोहन में सिर्फ पांच स्वरों की व्यवहार करेंगे, हम उपयोग करेंगे। वादी स्वर है ऋषभ और संवादी पंचम है। गायन समय है मध्याह्न, दोपहर या दिन का द्वितीय प्रहर। इसमें आरोह अवरोह में केवल कोमल निषाद का ही प्रयोग किया जाता है। पूर्वांग में पा रे और उत्तरांग में कोमल निषाद और पा की संगति रागवाचक है। इसके निकट आने वाला एक राग है मेघमल्हार और एक है वृंदावनी सारंग, परंतु वृंदावनी सारंग में दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह राग वृंदावनी सारंग से भिन्न हो जाता है। इस राग को कोई मधुमात सारंग भी कहते हैं, कोई मध्यमादि सारंग बोलते हैं और कोई मधमात सारंग भी बोलते हैं। आरोह में कोमल निषाद सा, रे, मा, पा, कोमल निषाद सा, अवरोह सा, नी, पा, मा, रे, सा, जिसमें कि हम सिर्फ कोमल निषाद का ही प्रयोग करेंगे। मुख्य स्वर समुदाय है नी सा रे, मा रे पा, रे, नी पा मा रे, पा मा रे, सा। इस राग का स्वरूप इस प्रकार है: सा, नी सा रे सा, रे मा पा मा रे नी सा, मा रे पा, नी पा मा रे मा पा, मा रे नी सा। उपरोक्त जो स्वर समुदाय है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस राग में किसी अन्य राग का मिश्रण नहीं है। केवल स्वर वर्जित के आधार पर, अर्थात वृंदावनी सारंग में दोनों निषाद के प्रयोग के स्थान पर केवल कोमल निषाद का प्रयोग करके राग रचना की गई है। इस हेतु छायालग राग की कोटि में यह राग आता है। केवल कोमल निषाद के प्रयोग के कारण यह राग औड़ब जाति के मेघमल्हार के अत्यंत निकट आ जाता है, परंतु इन दोनों रागों में पूर्ण रूप से स्वर एवं ठाट तथा जाति की साम्यता होने पर भी ये दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। परंतु ये राग मेघमल्हार से काफी अलग है। अगर हम भिन्नता देखेंगे, जब आप इस दोनों के राग के भिन्नता के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मधमात सारंग का एक प्रकार है और जो मेघमल्हार है वो मल्हार का प्रकार है। मधमात सारंग में ऋषभवादी तथा पंचम संवादी है, यानी कि हमें पता है जो वादी स्वर हमको सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम किसी भी राग में, जो भी वादी स्वर है, और उससे थोड़ा सा कम जो प्रयोग करते हैं वो संवादी स्वर है। लेकिन मेघमल्हार में मध्यमवादी है और षड्ज संवादी है। मधमात सारंग में सर्वसम्मति से केवल कोमल निषाद का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेघमल्हार में कुछ विद्वान कोमल निषाद के अतिरिक्त कभी कभी रंजकता बढ़ाने के लिए राग की शुद्ध निषाद का भी प्रयोग करते हैं। परंतु जो मधमात सारंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोमल निषाद का ही प्रयोग होता है। मधमात सारंग अंग का छायालग राग है, इसमें अन्य किसी राग का मिश्रण नहीं है।
परंतु मेघ मल्हार यह मिश्र कोटि का राग है, क्योंकि मल्हार में मेघ राग का मिश्रण करके इसकी रचना की गई है। मधमाद सारंग में ऋषभ और निषाद आंदोलित नहीं है, परंतु मेघ राग का मिश्रण होने के कारण मेघ मल्हार में ऋषभ तथा निषाद आंदोलित रहते हैं, यानी कि हिलता रहता है अपनी जगह से। मधमाद सारंग में इस राग का जो स्वरूप के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। हर कोई विद्वान सर्वसम्मति से इस राग का जो स्वरूप है सभी मान लेते हैं लगभग। लेकिन प्रचार में मेघमल्हार राग के अनेक प्रकार से गाया जाता है, और कुछ कोमल गांधार तो कुछ विद्वान शुद्ध दैवत का भी प्रयोग करते हैं। मधमाद सारंग का जो गायन समय है वो बाकी सारंग अंग के भांति ही इसका गायन दिन का द्वितीय पहर है, और मेघमल्हार का गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है, परंतु वर्षा ऋतु में किसी समय भी गाया बजाया जाता है। मधमाद सारंग में षड्ज, ऋषभ और पंचम न्यास के स्वर तथा मध्यम और निषाद अनाभ्यास अल्पत्व के स्वर है, परंतु मेघमल्हार राग में षड्ज, मध्यम और पंचम न्यास के स्वर तथा ऋषभ तथा निषाद दीर्घ बहुत्व एवं आंदोलित युक्त है। आंदोलन होते रहते हैं इन स्वरों में। जो मुख्य स्वरूप है मधमाद सारंग है वो इस प्रकार का है। नी सा रे सा रे मा रे पा मा रे नी सा रे मा पा नी पा मा रे मा पा रे नी सा। जो मेघमल्हार राग है उसका स्वरूप है यानी कि जो नी और रे ये स्वर आंदोलित होते रहते हैं, आंदोलन होता है इनमें। जो मधमाद सारंग है इसमें पारे मारे की जो संगति है, ये जो स्वर समुदाय है इनकी जो संगति है इसमें मीड की प्रधानता नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है लगाना। बस कभी कभी जब रे स्वर को हम लगाते हैं तो माँ कर्ण के रूप से हम व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मीड का कोई मीड जो करते हैं खींच के लेके आते हैं वो इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन मेघमल्हार राग में माँ से रे आने तक, माँ से रे जब हम आते हैं तो मीड से रे पा मा रे, ऐसे मीड का प्रधानता है इस राग में। और मधमाद सारंग राग श्रृंगार रस का राग है,
इसमें श्रृंगार संबंधी एवं दिन के दोपहर की कविता का वर्णन मिलता है। परंतु मेघमल्हार राग वीर रस का राग है। इसमें वर्षा ऋतु की कविता का अधिक वर्णन मिलता है। इस भांति इन दोनों रागों में कुछ नियमों एवं राग लक्षणों की समानता होने पर भी अपने अपने भिन्न लक्षणों एवं नियमों के कारण ये दोनों ही राग एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। राग वृंदावनी सारंग में दोनों निषाद का प्रयोग और राग मधमाद सारंग का स्वरूप केवल कोमल निषाद युक्त होने के कारण दोनों रागों में अन्य सभी नियमों की समानता होने पर भी दोनों रागों का स्वरूप भिन्न परिलक्षित होता है। आज के लिए बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट लेसन में मैं आलाप या स्वर विस्तार के ऊपर बनाऊंगी मधमाद सारंग के, और कोशिश करूंगी कि एक छोटा ख्याल भी अपलोड करूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।